नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ बात करेंगे हम आज सबसे बड़े जो महानायक है सलमान खान साहब के बारे में, और इससे रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में भी क्या ऐसे इंसिडेंट बन सकते हैं, क्या आप भी उतनी ऊंचाई सिर कर सकते हो, आप भी बड़े व्यक्ति बन सकते हो, आपके पास भी धन पैसा वैभव नाम प्रतिष्ठा यश कीर्ति आ सकती है। हाँ, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। भगवान ने सलमान खान साहब को भी दो हाथ दिए हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जो फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, उनको भी भगवान ने दो हाथ दो आंख दिए हैं, और हमको भी वैसा ही दिया। उनको कोई 4 या 40 पाँव नहीं दिए हैं। तो यहाँ राहु महाराज योग एक यहाँ मैंने हेडिंग लगाया हुआ है। ये राहु महाराज योग कैसे बनाता है, जो सलमान खान साहब की जो कुंडली है उनसे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो राहु है वो कलयुग का बादशाह माना गया है। देखिए, यहाँ वृषभ राशि का राहु, इनकी जो कुंडली है उनके हिसाब से यहाँ राहु, इनकी कुंडली मेष लग्न की है, लेकिन यहाँ राहु वृषभ राशि का उनका बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, लेकिन ये मीन लग्न है। तो यहाँ मैंने खाली एक लग्न यहाँ ड्रॉ किया है, लेकिन राहु की बात कर रहे हैं तो राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है, जब वो उच्च का होता है, वो दो राशि में उच्च का माना गया है। जैसे मैंने बताया, एक मिथुन और एक वृषभ में, ये दो राशि के अंदर राहु का सबसे बड़ा राजयोग कारक माना जाता है। तो यहाँ शुक्र के घर की राशि है और ये बुध के घर की राशि है। ये राहु बुद्धि युक्ति से काम लेने वाला है, और ये राहु माया डाल के काम करने वाला। माया का मतलब होता है ये जो अभी आप काम कर रहे हैं, मतलब ये जो सलमान खान साहब काम कर रहे हैं, जो जितने भी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इनका राहु ही स्ट्रांग होता है। जो बड़े पैसे, बड़ा जिसको बोलते क्वांटिटी में 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ की जो मूवीज आती है, उनके लिए राहु, मतलब राहु का काम है माया डालने का। वो हमको स्क्रीन के ऊपर वो रोते हैं तो हम अपने घर में बैठ के रोते हैं, या फिर थिएटर के बैठ में रोते हैं। वो हंसते हैं तो हम भी घर में बैठ के हंसते हैं या थिएटर में हंसते हैं। तो ये एक प्रकार की माया होती है, एक प्रकार की एक मतलब मोह होता है, जिसको राहु रच सकता है। तो यहाँ राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, माया डाल के करने वाला काम राहु यहाँ माना जाता है। ये दोनों राशि में वो माया डाल सकता है। यहाँ शुक्र के घर की राशि में ज्यादा, मतलब मोह से, माया से, ये राशि का राहु भी इतना ही पावरफुल होता है। लेकिन इसके लिए फिर जन्म के शुक्र को भी देखना पड़ता है। शुक्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, कौन सा लग्न है, इसके हिसाब से सब प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु वृषभ राशि या मिथुन राशि में है तो बहुत बढ़िया है। 1983, 1984, 1982 ये राशि में भी राहु उच्च का हुआ है, मतलब ये साल के अंदर 1964, 65, 64, 66 यहाँ भी राहु उच्च का माना गया है। 66 ये सब मंथ के हिसाब से होता है। 65 में मंथ देखना पड़ेगा, 66 में भी मंथ देखना पड़ेगा, कौन सा मंथ है। 64 में भी वो मंथ, वहाँ राहु 1.5 साल रहा था, तो ये कौन सा महीना है आपका, उसके हिसाब से राहु आपका कौन सी राशि का आया हुआ है। तो सलमान खान साहब का जन्म 65 का है, शाहरुख खान साहब का भी 65 का है, आमिर खान साहब का भी 65 का बॉन्ड है। आप देख लीजिए, इन तीनों का राहु उच्च का है। ये तीनों खान जिसको बोलते हैं, वो बड़े क्वांटिटी में पिक्चर बना, मतलब बड़ी क्वांटिटी का पैसे कमाते हैं। पिक्चर भी उनकी करोड़ों में आती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, अपने आप वो हिट हो जाती है। इसीलिए राहु की माया बहुत ज़बरदस्त होती है। राहु जो रचता है वो बहुत बड़ा होता है, वो हवा होती है। राहु दैट मीन्स हवा, वायु, एक प्रकार की हवा है। आपके बारे में लोग एक प्रकार की एक हवा फैलती है, बस ये ही है, इनको ही देखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर आपका राहु वापस, राहु रिपीट हुआ था 2000, 2001, 2002 और 2003 तक, ये 4 साल में भी राहु का प्रभाव देखा गया है। इसमें भी राहु मिथुन और वृषभ के हुए हैं। तो यहाँ सलमान खान साहब की कुंडली को ही मद्देनजर रखना है
और यही राहु अगर आपका भी ऊंच का हुआ है, ये साल के अंदर आपका जन्म हुआ है, तो आप कोई ना कोई दूसरे फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई खाली मूवी में ही, मतलब इंडस्ट्रीज में ही या एक्टिंग लाइन में ही आप पैसे कमा सकते हो, या फिल्म इंडस्ट्रीज में जाके, आप जो भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको जो भगवान ने काम दिया है, वो फील्ड में भी आप बड़ा नाम कर सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ राहु मैंने जैसे बताया ऊंच का हुआ है। ये राहु साथ में दूसरे प्लैनेट्स भी होने चाहिए, खाली राहु आपका ऊंच का आ गया तो ये सब मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। साथ में दूसरे प्लैनेट्स का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। टीम में सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होता है। क्रिकेट मैच के अंदर एक ही व्यक्ति अगर अच्छा करेगा, दो ही व्यक्ति खेलेंगे लेकिन बाकी के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो वो गेम जीत नहीं सकते। वैसे यहाँ भी आपके जन्म का राहु तो ऊंच का है ही, वो आपको देने के लिए सब क्षमता रखता है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स भी मतलब वो स्ट्रांग होने चाहिए, जिसके हिसाब से आपकी कुंडली की रेंज बन जाती है। जो बड़ी रेंज बनानी है, जैसे मैंने बताया आपको 100, 200, 500, 5000, 10,000, ये बड़ा पैसा भी ला सकता है राहु। 1000, 2000, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ये सब बोलने के लिए ये ही राहु करवा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। अगर ये राशि का राहु है तो समझ लीजिए कि आपके न्यारे व्यारे है, और दूसरे प्लैनेट्स भी स्ट्रांग है तो आपको आज नहीं ना कल बड़ी पोजीशन पे वो बिठाएगा। क्योंकि ये लोग भी जो है वो कोई पहले से ही अरबपति या अमीरपति नहीं है, वो भी सामान्य लोग थे पहले। सलमान खान के वहाँ भी कोई इतना पैसा नहीं था। शाहरुख खान साहब 1500 रुपये लेके आए हुए थे दिल्ली से बम्बई। आमिर खान भी इतने, वो भी फीस चुकाने के पैसे नहीं थे उनके इंटरव्यू में या बायोग्राफी में मैंने पढ़ा है कि भाई एक टाइम पे उनके जो स्कूल की फीस थी वो बाकी रह जाती थी। उनके पिताजी को भी कर्जा हो गया था, वो भी प्रोड्यूसर थे। तो यहाँ सभी जो लोग हैं वो सब वो परिस्थिति में से बाहर आए हुए हैं और ये आज बड़ा पैसा कमा के बैठे हैं। मुकेश अंबानी साहब एक भुलेश्वर की चाल में रहते थे धीरू भाई के साथ, लेकिन आज एशिया के नंबर 1 पैसे वाले हैं। तो कोई कुछ पहले होता नहीं है। मोदी साहब भी पहले चाय बेचते थे आज, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है। तो सब ग्रह ही अपने को ऊपर लेके आते हैं। ग्रहों की जो आपकी पोजीशन है, स्टार होने चाहिए, नसीब और स्टार। अगर ये आपकी कुंडली में जम के बैठे हुए हैं तो आपको बैठे बैठे आगे लेके जाएंगे। आपको कुछ करना, मतलब कराने वाला भी वही है। आप बोलोगे भाई एफर्ट तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म भी कराने वाला वही है। उठो, भागो, जागो, दौड़ो, वही करवा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं। इसलिए प्लैनेट्स होने चाहिए, स्टार होने चाहिए, तो ये आपको मतलब अर्श से फर्श पे, मतलब नीचे से आपको ऊपर राजा, रंग में से राजा बनाने की ताकत ये प्लैनेट्स रखता है राहु। तो बहुत सी कुंडलियां देखी हमने जिनका राहु प्रबल है और साथ में दूसरे 2-3 प्लैनेट्स भी अगर आपके स्ट्रांग हो गए उसको साथ देने के लिए, तो वो आपको निहाल कर देगा। पैसा गिनते थक जाओगे। ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, ये कहावत आपके ऊपर खरी उतरती है। जो साल मैंने बताया 1982, 83, 84, यहाँ 2000 से 2000 एंड से लेकर एंड में, मतलब नवंबर दिसंबर का जो जन्म है उसमें राहु ऊंच का आया था। 2001, 2002, 2003 तक था, जनवरी फरवरी तक था वो वृषभ राशि में यहाँ। तो ये अभी फिर वापस इसमें 2000 में आया हुआ है, 2020 में जब कोरोना लग गया था। आप समझ लीजिए जब इतने बड़ा प्लैनेट्स आता है तो वो पूरी पृथ्वी को हिला के रख देता है, पूरे संसार को तहस महस करने की ताकत ये 2 राहु के अंदर है। देखो पहला लॉकडाउन भी लगा मिथुन के राहु में, फिर सेकेंड लॉकडाउन भी लगा वृषभ के राहु में, 2 लॉकडाउन लगे अपने वहां। तो ये सब ग्रहों की ही चाल है। बड़ा प्लैनेट्स आता है, इतना पाप ग्रह बड़ा 18 साल में एक बार आता है, और वापस यहाँ शनि उनका बॉस, वो भी पावरफुल थे उस टाइम पे, मकर में शनि चल रहे थे। आप सोचिए इनके बॉस शनि है और शुक्र, ये 2 उनके बॉस है, ये यहाँ पूरे बलवान हो जाते हैं। फिर इतनी तबाही मचाने का काम इन लोगों का है। आप सोच सकते हैं उस टाइम पे कितने लोगों की जानें गई।
कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, बहुत रेयरली हुआ कि ट्रेनें बंद हो गई। तो ट्रेन चलती है वो बंद थम गई, कितने भी मतलब वो तूफान आता है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, कौमियाँ होता है, हिंसा होती है शहर मतलब देश भर में, लेकिन कभी भी ट्रेन का स्टॉप होना नहीं हुआ। लेकिन यहाँ इन्होंने ट्रेन भी स्टॉप करवा दी। इनकी ताकत आप देख सकते हैं। कलयुग के ये बादशाह है, ये सब शनि, राहु, केतु, ये सब कलयुग के मेन बॉस बोले जाते हैं। वो सब ताकत रखते तबाही मचाने की, लेकिन जब वो पावरफुल हो जाते हैं कलयुग में, वो आपको निहाल करने की भी ताकत रखते हैं। मतलब बड़ा पैसा कैसे लाना, कहाँ से लाना, किस तरह से लाना, झूठ, प्रपंच, ढोंग, मोह, माया, ये सब इनके ऊपर भरा हुआ, कूट कूट के सभी की चीजें कर सकते हैं वो। आप सोचिए, खाली वो स्क्रीन पे आना और एक्टिंग करना, आज करोड़ों खरबों रुपए के मालिक हैं, आप सोच नहीं सकते, वो भी फैसिलिटीज के साथ। ऐसे कितने लोग हैं जिनका राहु ऊंच का है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है। जेफ बेजोस मिथुन राशि का राहु, नीता अंबानी जी का मिथुन राशि का राहु, राहु ये सब दे सकता है। इतनी बड़ी, आज 500 करोड़ का ज्वेलरी पहनना कोई खाने का खेल है, ये सब करवा सकता है यही राहु। इसलिए राहु ही सब दे सकता है। अगर कुंडली में वो स्ट्रांग हो गया, साथ में दूसरे प्लैनेट्स भी, आपको 2-3 प्लैनेट्स भी साथ देने आ गए, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। तो ये राहु को प्राधान्य दीजिए। एक राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको खूब आगे लेके जा सकता है। ये थोड़ा मैंने विवरण किया है राहु के बारे में। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके लिए आप थोड़ा और अपने राहु को पावरफुल कीजिए। मतलब राहु अगर आपका ये साल में बैठा हुआ है, तो और आप बड़े सपने देखिए, बड़े कामों के लिए तैयार हो जाए। आज अभी तक नहीं देखे, लेकिन अभी देखने से शुरू कर दीजिए, आज से शुरुआत कर दीजिए। आप बड़े बन सकते हो। अगर आपके 2-3 प्लैनेट साथ में स्ट्रांग है, तो अगर शुक्र आपका स्ट्रांग है, बुध स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग है, तो समझ लीजिए ये राहु आपको निहाल कर देगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।